कोई और आवाज भी बीच में। वॉइस ऑफ डोगरा पेज च अज मैं वैभव शर्मा तो सारे दा अभिनंदन करना। अज अस कोरोना महामारी दे चलदे शरीर ते मनै की योग कन्नै कि'यां स्वस्थ रखेआ जाए ओह्दे बारे च गल्ल कत्थ करगे। ते साढ़े बिच न रंजीत सिंह बलोरिया जी ते साहिल मेहरा जी। साहिल मेहरा जी ते रंजीत सिंह बलोरिया जी योगतम ग्रुप रिप्रेजेंट करदे न। योगतम ग्रुप श्री संजय असीन जी दे शिष्य द्वारा योग दे प्रचार आस्ते एक ग्रुप बनाया गेदा है। ते श्री बड़े दुख की गल है कि संजय असीन जी 2018 मई की पंचतत्व च विलीन हुई है। ओदे बाद इंदे शिष्य इनिशिएटिव लैता ते उन्हें योगतम ग्रुप शुरू किया। ये सारे बिलीवर्स न ट्रेडिशनल योगा दे जेकी ऋषि मुनियन दी असल सही परंपरा है, ये ओदे फॉलोवर न। ते अज अस इंदे कन्नै गल्ल कत्थ करगे, सवालें दा सिलसिला बधागे ते असली योग केह् है, सही योग करने दी केह् प्रक्रिया है, अस इंदे कोला सिखगे। ते सवालें दा सिलसिला शुरू करने आं। ते पहला सवाल एह् है कि अज दे कोरोना वायरस दे दौर च कि योग करने कन्नै इम्यूनिटी बधदी है? अगर बधदी है तो किन्नी देर च बधदी है? मैं परतियै अपना सवाल बोलना कि कोरोना वायरस दे दौर च योग करने कन्नै इम्यूनिटी बधदी है? अगर बधदी भी है तो बड़े सारे मतलब अस सोचने कि असें एक दिन दो दिन योग किया साड़ी इम्यूनिटी बधी। क्या ये सच है या ये मिथ्या है? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ थोड़ा सा प्रकाश पाओ। नमस्कार। सब तो पहले अस धन्नवाद करने वॉइस ऑफ डोगरा दा जिंदे पेज उपर अज अस लाइव आ रहे। ते मेरा नाम साहिल मेहरा, मैं योगाथॉन ग्रुप तो हाँ। मेरे योग साथी रंजीत सिंह बलोरिया और मैं ये भी मेरे कन्ने पिछले 20 साल के योग साधना विच ने। सर जैसे कि आपने बोला योग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो इम्यूनिटी बढ़ने में कितना टाइम लगता है? पहली बात तो ये है सर कि योग जो आजकल प्रचार किया जा रहा है कि आप 5 आसन कीजिए, 5 मिनट में योग कीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर 5 मिनट योग करेंगे रोज या 5 आसन करेंगे या महीने में 5 दिन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको तकरीबन रोज अभ्यास करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा। और ये सिलसिला जो है आपका कम से कम 6 महीने आप अगर योग अभ्यास में रहेंगे तब जाके आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ये इम्यूनिटी आज नहीं बढ़ेगी, अगर आने वाले दिनों में फिर से कोई महामारी या फिर से कोई ऐसा पेंडेमिक आता है तो आने वाले दिनों के लिए तैयार करने के लिए आपको योग अभ्यास में आना पड़ेगा। और कहेंगे कि आज हम 5 मिनट योग करें या इन दिनों में हम अगर सिर्फ आधा घंटा योग करें या हफ्ते में एक बार योग करें तो इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो आपका कहना है कि हम रोज अभ्यास करें और 1 से 1.5 घंटा अभ्यास करें और रोज करने से हम लगातार करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, हफ्ता या 5 दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसको हमें जीवन का एक हमें इसका अनुसरण करना पड़ेगा और जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा योग को। जी सर, जैसे कि कहावत है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो अगर रोम एक दिन में नहीं बना था तो इम्यूनिटी एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बन सकती है। आप योग में मिनिमम 6 महीने दीजिए, 6 महीने आप रोज 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। और इम्यूनिटी जो बढ़ेगी वो खाली योग से नहीं बढ़ेगी, योग में उतरने से पहले आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपका जैसे सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है आजकल के दौर में, लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। देखा जाता है यूजुअली अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के दौरान जब लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो कोई साधन नहीं था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो उस वाइड को फिल करने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया? खाना शुरू कर दिया। कभी ये बना के खा रहे हैं, कभी वो बना के खा रहे हैं। अगर आप कैलोरीज को इनटेक कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रबल क्रिएट करता है। इस चीज का ध्यान किसी ने नहीं रखा, तो इम्यूनिटी वैसे कैसे बढ़ेगी? दूसरी चीज है कि जब आजकल के टाइम फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल रही थी या कोई फ्रेश साधन कुछ नहीं है,
तो हम मोस्टली रिलाई करते हैं पैक्ड फूड्स पे। तो पैक्ड फूड्स ऐसी चीज है जिसकी ऊर्जा या वाइटल एनर्जी खाने की जो है वो ऑलरेडी खत्म हो जा चुकी होती है, वो एक तरीके से जहर है। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमने चिप्स खाना है, जूसेस पीना है, या कुछ भी बाहर से बंद डिब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, वो सब हमारे लिए जहर है। जहर, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जो पैक्ड जूसेस है फॉर एग्जांपल, या कोई भी पैक्ड चीज है, उसमें एक प्रेजर्वेटिव होता है। प्रेजर्वेटिव मोस्टली सोडियम बेंजोएट रहता है। सोडियम बेंजोएट सपोज किसी जूस में है, तो सोडियम बेंजोएट अपनी रॉ फॉर्म में बहुत अच्छा है, बट अगर वो जूस में विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड है, उससे रिएक्ट करता है तो बेंजीन बनता है। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो हाईली कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, और इससे आपका डीएनए जो है वो वीक होता है। तो अगर आपका डीएनए ही कमजोर हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आपको खान पान का ध्यान, आपको आपका हेल्थ का ध्यान, ये सब चीजों को मिला के आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। और एक चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे आजकल कुछ दिनों पहले जब कोरोना शुरुआत में था तो लोगों ने कहा कि कावा पीते हैं, कावा जिसमें टी ऐड करके और कुछ मिक्सचर स्पाइसेस और हर्ब्स ऐड कर रहे थे। तो अगर आप मसालों को काढ़ा करके पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है, बट कावा पीना, आजकल की चाय आपको पता ही है, चाय कैसी है, वो डाई है, चाय जहर है। अगर आप चाय पी रहे हैं और वैसा आपका लाइफस्टाइल है, चाय आपने सुबह पराठे के साथ खानी है, चाय आपने दिन को 3-4 बार पीनी है, कोल्ड ड्रिंक आप दबा के पी रहे हैं, तो हमारी भाषा में या योगिक भाषा में ये कहें कि ये आप जहर है। अगर आप जहर का इंटेक कर रहे हैं तो इम्यूनिटी आपकी कहां से बढ़ेगी? तो रंजीत, जो आपने बोला रंजीत जी कि आहार का मुख्य बहुत बड़ा रोल है योग में, तो ये हमारे दर्शकों को भी पता चला। तो आगे सवालों का सिलसिला बढ़ाते हैं। आजकल जो मैंने एक देखा, एक ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन और टीवी देख के योग शुरू कर रहे हैं, और वो रोज टीवी देखकर योग करते हैं। तो क्या एक ट्रेडिशनल योगा फॉलोवर के रूप में, या आपका क्या विचार है और क्या ये उचित है? देखिए सर, बात ऐसी है कि ऑनलाइन योगा तो बहुत सारे करवा रहे हैं, बट आपने जब भी देखा होगा ऑनलाइन, जब भी कोई वीडियो सामने आती तो ये बताया जाता है 5 मिनट में मोटापा कम करें, इन 5 आसनों से थायराइड कम करें, इन 5 आसनों से आपका कोई एक्स्ट्रा कोई अन्य जो डिजीज या बीमारी है वो क्योर होगी, जो टोटली एक हिसाब से फ्रॉड करना है। एक जब आपके सामने कोई सीखने आया है योग, तो आप उसको अगर 5 आसनों से या 5 मिनट में ठीक करेंगे, ये वैसे ही है जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक एग्जाम में अपीयर होना है और उस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 4 पेजेस पढ़ने हैं। तो 4 पेजेस का ये है कि हो सकता है वो 4 पेजेस में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, तो ये एक रिस्क है। 5 मिनट में योग करने से, 5 आसन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक पूरी रूटीन के साथ आसन करना है। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, सपोज हम देखते हैं कि ये बोला गया आसन, ऑनलाइन हमने सर्च किया 5 आसनास टू रिड्यूस ओबेसिटी, तो अगर उसमें सपोज एक सर्वांग आसन सामने आता है, तो सर्वांग आसन हम डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली करने के कितने सारे नुकसान है मैं अपनी टॉक में आपको बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि योग जब करवाया जाता है तो कोई भी आसन जो है उसको करवाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीज, मैं पर्टिकुलर आसन की बात कर रहा हूँ, आसन को करने से पहले एक सेट रूल्स या कोड्स हैं, बट अभी सिर्फ आसन पे आते हैं। अगर मैं आसन करवा रहा हूँ तो आसन करवाने से पहले मुझे उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या प्रिकॉशंस बताने होते हैं, ना कि मुझे उसके बेनिफिट्स बताने हैं। आप यूजुअली या जनरली कभी भी सर्च करोगे आपको सिर्फ बेनिफिट्स का चिट्ठा मिलेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहीं भी नहीं दिखाई गई होती है। अभी बात करते हैं भुजंग आसन की या सर्वांग आसन की, जिसका मैंने जिक्र किया। तो अगर मैं भुजंग आसन या सर्वांग आसन करवा रहा हूं तो करवाने से पहले मुझे ये चीज पूछनी है, क्या मेरे सामने जो एक बंदा बैठा है या कोई इंसान बैठा है उसको ये सब चीजें, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं। सपोज सर्वांग आसन और भुजंग आसन की बात करता हूँ, अगर आपको हर्निया है, आपको पेप्टिक अल्सर है, आपको वर्टिगो है, या आपको ग्लोकोमा है, या आपको अन्य कोई, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, ग्लोकोमा, या आपको बैक इंजरी है, या सियाटिका ज्यादा है, सियाटिका जो नर्व की प्रॉब्लम होती है,
तो ये सब चीजें अगर आपको, तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है। दूसरी सर्वांगासन की मैंने बात की। सर्वांगासन में अगर आपको हार्ट एलिमेंट्स है, दिल की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, या हर्निया है, या एपिलेप्सी है, या वर्टिगो है, तो आपको ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। बट कोई नहीं ये बता रहा है कि आपको इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप आसन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमने आसन देखा, सर्वांगासन के 4 फायदे, आसन लगा लिया, तो ये बहुत ही गलती कर रहे हैं। आप मर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोल रहा हूँ मर सकते हैं। ओवर द इयर्स अगर हम गलत चीज कर रहे हैं, गलत प्रोसेस कर रहे हैं, तो बॉडी डीजनरेशन की तरफ जा सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो हमने अपने सामने एक बंदे को शीर्षासन में उसकी डेथ होते हुए देखा है। आप शीर्षासन लगाते हैं, द किंग ऑफ आसना, खाना 1:30 बजे शीर्षासन लगा लिया, तो 1:30 बजे शीर्षासन लगाया, आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं देखी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इमीडिएट ब्रेन हेमरेज का खतरा है, या कुछ भी हो सकता है, तो इन सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए आसन को करना है। और मोरओवर आसन अगर कोई भी करना है, 5 आसन करने हैं, पेट कम होगा, तो 5 आसनों से पेट नहीं कम होगा। एक आसन की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको लाइट योगिक एक्सरसाइजेस, जिनको सूक्ष्म आसन बोला जाता है, सूक्ष्म व्यायाम, उनको करना है। मैं किसी भी स्टेज में हूं योगा की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक बिगिनर स्टेज है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक एडवांस स्टेज है। हर एक स्टेज के लिए एक सेट पैटर्न है, एक सेट आसन है। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं, वो एक एडवांस स्टेज का आसन है। मिनिमम 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, शीर्षासन कर सकते हैं। मिनिमम 5 से 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, सर्वांगासन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप पहले 5 दिन में करेंगे तो आपको ट्रबल आएगा। तो आप किसी भी स्टेज में है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इन तीनों स्टेजेस में आपको सूक्ष्म आसन करने बहुत जरूरी है। मेरा योग की जो यात्रा है, मुझे 20 साल योग साधना में हुए, आज भी मैं जब योग आसन करता हूँ, कोई भी एक आसन करता हूँ, तो मेरी शुरुआत की 15 से 20 मिनट की जो अभ्यास है, वो सूक्ष्म आसनों का होता है। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ, मेरे मित्र साहिल जी भी कुछ प्रकाश डालेंगे इन चीजों पे अगले क्वेश्चन में या इस पे। तो जैसे कि हम देखते हैं, आसन जब करना है, सबसे जो बेसिक फंडा है आसन प्राणायाम करने से पहले, ये एक सेट पैटर्न से चलता है। आसन कब करने हैं, प्राणायाम कब करने हैं, बट उससे भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डाइट। आप खाना कब खा रहे हैं, आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए, तब जाके आप आसन कीजिए। आसन देखा ऑनलाइन, इसके फायदे उसके फायदे, 1 बजे खाना खाया, 2 बजे आसन कर लिया, ट्रबल होगा। और ऐसा ट्रबल होगा कि आप डॉक्टर ढूंढते फिरेंगे कि हुआ क्या। तो आपको क्या करना है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस रेकमेंड की जाती है, सुबह का अभ्यास। सुबह का अभ्यास में क्या होता है, वी हैव लेस इंप्रेशंस फॉर द डे, पेट साफ है, तो पेट साफ जब करेंगे उसके बाद आसन कीजिए। और अगर शाम का अभ्यास करना है तो सूर्यास्त के समय का है, उस टाइम भी आपको खाने और अभ्यास का जो गैप है, दैट शुड बी 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे का गैप हो, तब योग अभ्यास करें। अदरवाइज योग अभ्यास कभी ना करें। ये खेल नहीं है, ये एक साधना है, और इसको एक प्रशिक्षित आचार्य या टीचर के सामने किया जाना चाहिए। ऑनलाइन देख के कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ये रिस्की है। तो ये आपने बताया आहार का क्या रोल है, और आसन करते करते हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि योग, ट्रेडिशनल योग कैसे होता है। तो साहिल जी और रंजीत जी, आजकल हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है, हम ये डोगरी और हिंदी दोनों में कंबाइन करेंगे। तो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग पार्क में टहलते समय अपने घर में प्राणायाम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखा है कि सैर करते करते भी वो प्राणायाम, सांस अंदर लेते हैं बहुत जोर से और बाहर। तो ये क्या प्राणायाम किसी भी जगह, किसी भी टाइम, कभी भी कर सकते हैं? क्योंकि मैं जब भी किसी पार्क के बाहर से गुजरता हूँ तो किसी भी टाइम पे लोग वहां पे कुछ ना कुछ भ्रामरी या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उसका सही समय क्या है, चलते फिरते हर जगह पे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, और क्या सावधानियां व्रत मतलब हमें रखकर वो करना चाहिए? सब तो पहले तो मैं ये चीज आखदा कि योग करने से पहले सानू एक साफ जगह दिखनी चाहिए है। पार्कां च असें दिखने आ कि बड़े किस्म का गंद भी पैदा होता है, कुछ ना कोई रैप सुट्टे दा, ना कोई चीज पीए सुट्टी दी है।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ योग ਅਭਿਆਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤੁਪੋ ਜਿਸकी नॉलेज ਹੋਏ योग ਦੀ। ਤੇ योग ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सूक्ष्म क्रियाएं करना जरूरी है, फिर जी आसन ਤੇ ਫਿਰ जी ऐसा करने ਆ प्राणायाम। क्योंकि कुछ कोई किस्म का रोग हो सकता है, जिन्हें कि ब्लड प्रैशर है, कुछ ब्लड शुगर की समस्या है, या फिर अन्य प्रकार दी बीमारियां हैं, ते ओरे करदे उसी कोई और नुकसान नहीं हो जाए, इस करिए एक अच्छा टीचर का होना बहुत जरूरी है। सर इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने जी। बात की प्राणायाम की, तो यूजुअली आपने नोट किया होगा, सपोज एक प्राणायाम की बात करते हैं, जैसे साहिल जी ने बोला कि जब भी आप आसन कर रहे हो उसके बाद प्राणायाम किया जाता है। योग की स्टेजेस होती है। तो जो बाहर का योग है, बहिरंग योग, जो हम बाहर से करते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम वो मॉरल कोड्स है और सेल्फ डिसिप्लिन है। उसके बाद आसन किया जाना चाहिए, फिर प्राणायाम किया जाना चाहिए। एक सेट स्टेजेस है, डायरेक्ट प्राणायाम पे आना नहीं चाहिए। हम जब किसी को सिखाते हैं तो एटलीस्ट 2 महीने जो है उसको आसनों में रखेंगे, फिर प्राणायाम पे उसको लाया जाता है। हाँ, कुछ प्राणायाम करवाए जाते हैं इनिशियल स्टेजेस में, किसी को कोई ट्रबल है, कुछ है, तो हम उसको कोप करते हैं, बट एक सेट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड के साथ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने देखा होगा, एक प्राणायाम की बात करते हैं, भस्त्रिका। तो भस्त्रिका आप कभी सड़क पे चलते हैं लोग, या कहीं पार्क में बैठे हैं, कोई बन्नी पे बैठा है, कहीं भी ऐसे कर रहा होगा, तो ये सांसें भर रहा है, 1 सेकंड में 3-4 सांसें भर रहा है। अब प्राणायाम करने के भी तरीके हैं। मैंने आपको पहले बोला कॉन्ट्राइंडिकेशंस। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी का हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन वाला उसको वही चक्कर आ जाएगा। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। भस्त्रिका एडवांस स्टेज है, ये जो कर रहे हैं, या दिस इज एडवांस स्टेज। उसके पहले बिगिनर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज है। तो अगर ये वाली स्टेज की भस्त्रिका की जा रही है तो आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा जिसे कहते हैं, तो अस्थमा का मरीज ऑलरेडी लंग्स की कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल 0 हो चुकी होती है, और जिसकी लंग्स की कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल 0 है उसको ऑक्सीजन पंप करवाओ, तो क्या होगा? बाकी आप समझ आ रहे हैं। मेडिकल भाषा में हम बोलूंगा हेमोरेज होगा, कुछ भी होगा, लंग्स फेलियर हो सकता है। हमें कई कॉल्स आते हैं कि सर ये हमने भस्त्रिका ऐसे कर लिया, अब ये परेशानी होगी, अनगिनत परेशानियां बताते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है करवाने का। ऑनलाइन आपने मैक्सिमम देखा होगा भस्त्रिका यही तरीके से करवाई जा रही है, बहुत गलत है। ये भस्त्रिका गलत नहीं है, ये एडवांस स्टेज की भस्त्रिका है। क्या ये बिगिनर्स को करवानी चाहिए? क्या हार्ट एलिमेंट्स या आपको पेट के कोई डिसऑर्डर्स हैं, हर्निया है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए जिसपे आपको प्रेशर या अननेसेसरी स्ट्रेन आए, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, या हार्ट की कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है। इवन कुछ तो पेसमेकर वाले भी इतनी फास्ट कर रहे होते हैं। अब जब मैंने बताया कि ये एडवांस स्टेज की भस्त्रिका, तो शुरू की स्टेज की भस्त्रिका कैसी होगी? पहली बात तो भाइयों और बहनों से मैं ये विनती करता हूँ कि आप आसनों पे स्टार्ट कीजिए, फिर प्राणायाम पे आइए। उसका एक रीजन है, जब आसन करते हो तो आपके शरीर के अंग खुलते हैं। अंग खुलने से ब्लड फ्लो होता है, प्राणिक फ्लो होता है। जो प्राण हम जो बोलते हैं, प्राणिक एनर्जी करंट से डिफरेंट नाड़ीज से, दैट आर एनर्जी चैनल्स, वो फ्लो करती है पूरे शरीर में। जब आपके एनर्जी चैनल्स खुले होंगे, जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, प्राणायाम अच्छा होगा, अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फ्लक्स करेंगे। बेनिफिट्स मैं बाद में बताऊंगा, मैं पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई प्राणायाम की। अब करने का तरीका, बिगिनर स्टेज जो है, बिगिनर स्टेज को भस्त्रिका जो करनी है, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, हाथों को ऊपर या ऐसे रख के। तो ज्ञान मुद्रा में हाथ रख के सांसों को भरना कैसे है, आंखें बंद करके सांस को इनहेल करना है, पूरा इनहेल करके देन एक्सहेल करना है। तो तकरीबन 2 सेकंड का समय एक सांस को भरने में, और फिर 2 सेकंड का समय सांस को छोड़ने में। दैट इज फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स की भस्त्रिका है, दैट इज बेलोज ब्रेथ। भस्त्रिका का इंग्लिश जो नाम है वो बेलोज ब्रेथ है। लोहार की जो भट्टी में फूंक मारी जाती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन का संचार करते हैं या प्राणिक एनर्जी का संचार करते हैं। तो बिगिनर्स को 2 सेकंड में एक सांस भरनी है, 2 सेकंड में एक सांस छोड़नी है। ये शुरुआत के दिन है। ये हार्ट एलिमेंट या किसी को भी है वो कर सकता है। इनिशियल जो है 21 राउंड, 21 के 5 राउंड या 21 का 1 राउंड शुरू के दिनों में वो कर सकता है भस्त्रिका प्राणायाम।
फिर आती है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में यूजुअली ये बोला जाता है कि 1 सेकंड में एक सांस भरनी है, 1 सेकंड 1 ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज। देन कम्स द एडवांस स्टेज। जब आप 5-6 महीने की प्रैक्टिस में हैं तो एडवांस स्टेज में आएंगे। फिर आप 1 सेकंड में 2 सांसें भरेंगे, 1 सेकंड में, ज्यादा भी भर सकते हैं। इफ यू आर हेल्दी, टोटली फिट, विदाउट एनी एलिमेंट्स एंड विदाउट एनी chronic illness or any past medical history, totally fit है, तब जाके आप एडवांस स्टेज की भस्त्रिका कीजिए, अदरवाइज ट्रबल होंगे। तो कोशिश करियो कि भस्त्रिका या कोई भी प्राणायाम करना तुहें सवेरे सूरज दी किरणा दे पहले करो, ताकि उसले ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਉਸੇ ਵੀਰ ਵਾਯੂ ਆਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਵਾਯੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ और सारे शरीर वास्ते बड़ी के चंगी है। धन्यवाद साहिल जी। ते जियां रंजीत जी और साहिल होरें आख्या कि सानू पौड़ी पौड़ी चढ़नी, एक बार छाल नहीं मारनी, ते प्राणायाम ते योग दे भी ये नियम न। ते मैं थोड़ा रहा दस सुना, बड़े सारे दर्शक हुन जुड़े न। साहिल जी ते रंजीत जी 20 साल तू योग साधना करा देन, 20 साल तू ते इंदे गुरु जी है, मैं उनका नाम भी तुसे ले उड़ना, संजय असीन जी, उनके आशीर्वाद कन्ने ए 20 साल तू योग करा दे कन्ने ए जम्मू कश्मीर दे मन्ने पर मन्ने दे योग चैंपियन ने, क्योंकि 13 बार इन्हें गोल्ड मेडल लेते दा JNK में, इन्हें गोल्ड मेडल लेते दा योगा गोल्ड मेडलिस्ट ने 13 बार स्टेट योगा गोल्ड मेडलिस्ट यूटी बनी है जेले स्टेट ही तेने 13 बार गोल्ड मेडल लेते दा। ते जेके भी तुस दिखा दे हो, मैं तुहाडे कन्ने सांझा कीती गल, उन्हां सवालें दा सिलसिला अग्गे वधाने आ। ते इक ये दसो कि मेडिटेशन ते ध्यान जेका अजकल बड़ा ज्यादा लोग थोड़े परेशान भी हैं, डिप्रेशन भी है बड़ी सारी, मेडिटेशन दे ध्यान दे थोड़ा रा बेसिक तरीका ओदे ऊपर लो पाओ, वो लोग सुनना चाहते हैं। सर ध्यान की आपने जो बात की मेडिटेशन, तो सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स दूर करना चाहता हूँ। यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करवाऊंगा, तो मेडिटेशन किसी को करवाई नहीं जा सकती। मेडिटेशन इज इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस, जो आप डिफरेंट स्टेजेस पार करके मेडिटेशन कर पाएंगे। अगर आपको कोई मेडिटेशन करवा रहा है तो वो मेडिटेशन नहीं है, ध्यान में बैठना, तत्र प्रत्येकता ध्यानता नता, तो वो टोटल ध्यान में बैठना, बिल्कुल अपने आप में मगन होना। गाइडेड मेडिटेशन इज डिफरेंट एस्पेक्ट, आपको फील गुड करवाया जा सकता है बट ध्यान नहीं करवाया जा सकता। और दूसरा मिथ ये है कि आपने मैक्सिमम सुना होगा, अच्छा जी इस बच्चे की मेडिटेशन कराओ यदि कंसंट्रेशन ठीक होनी है। तो मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन किसी की ठीक नहीं होती है। योगिक परिभाषा में देखें तो पहले आपको कंसंट्रेशन ठीक करनी पड़ती है, फिर आप मेडिटेशन कर पाते हैं, ना कि इसका उल्टा। फिर से बोल रहा हूं, अपनी कंसंट्रेशन को सुधारिए, तब जाके आप मेडिटेशन करेंगे। मैंने आपको पहले 4 स्टेजेस बताई योगा की, जो बहिरंग योग थी, बाहर से फिजिकल एस्पेक्ट के लिए, दैट वाज यम नियम आसन प्राणायाम। सेल्फ डिसिप्लिन, सोसाइटल डिसिप्लिन, आसन, फिजिकल एक्टिविटीज, पोस्चर्स, प्राणायाम। प्राण इज वाइटल एनर्जी एंड आयाम इज डायमेंशन, तो दैट इज द डायमेंशन, विस्तार जो है प्राण का, वो प्राणायाम है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 स्टेज आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, 4 स्टेज हो गई। फिर नेक्स्ट 4 स्टेज, फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर ध्यान, सॉरी धारणा, फिर ध्यान और समाधि। मैं नेक्स्ट 4 स्टेजेस फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रत्याहार, सॉरी, 1 इज प्रत्याहार, देन इज धारणा, देन इज ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार इज समवट रिलेटेड टू विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस, फिर धारणा है दैट इज कंसंट्रेशन, फिर ध्यान है दैट इज मेडिटेशन, एंड देन इन दैट इट्स समाधि। जो टोटल आप शून्य हो जाए वो आपकी समाधि है। तो मेडिटेशन 7वीं स्टेज है। 7वीं स्टेज ऐसे रास्ते में किसी को भी चलते नहीं सिखाई जा सकती, आ जाओ जी मेडिटेशन करनी है, पॉसिबल नहीं है। जब आप तक पुरानी जो पिछली स्टेजेस को पार करते हुए नहीं जाएंगे, आपका जो ध्यान की स्थिति कभी भी नहीं आएगी। मन में पिज्जा बर्गर कुरकुरे ही रहेंगे। आपको पहली 6 स्टेजें पूरी करनी है, तब जाके आप ध्यान की स्थिति में आएंगे। धन्यवाद रंजीत जी, तुसे बड़ी अच्छी तरह ਇਹਦਾ उत्तर दिता। तू नास अगे बढ़ गए, थोड़े थोड़े बड़े सारे सवाल आ देन सैनू फेसबुक ऊपर,
ते अस सवालें दा भी सिलसिला बधाने आ। एक सवाल आया था मनु खदीरा सिंह जी जेके लंडन तो पुछा दे हन, what are the asanas that one can do if one cannot access a yoga teacher or one should not do without a teacher? केड़े आसन टीचर दे उपस्थिति च करने चाहिए ते केड़े विदाउट टीचर भी हो सकते हैं अगर उसे कोई टीचर दा एक्सेस नहीं है योगा टीचर दा? हम आपका थोड़ा समय लेंगे। आज तो सही करियर प्रैक्टिकली यूजुअली देखो जिसले आसन स्टार्ट करने हैं सब तो पहले जेड़ा है लाइट योगिक आसनास सूक्ष्म आसन वो करने बड़े जरूरी है। जदों भी प्रैक्टिस करो इन एनी स्टेज, आज करा दे हो 5 साल बाद करा दे 10 साल बाद करा दे हो, किसी भी स्टेज से तुसी आसन करने आसनों तो पहले जेड़े सूक्ष्म आसन करने जरूरी है। वो तुंदे मसल्स फ्लेक्स करने ते करने टेंडन्स लिगामेंट्स ते जॉइंट्स उन्हें भी फ्लेक्सिबल करना। शरीर दे जिन्ने भी डेलिकेट पार्ट ने उन्हें भी पहले खोलना जरूरी है। आसन तुंदा परफेक्ट होगा ते फिर तुस जेके प्राणायाम कर सकदे। उन सपोज अगर हमारा जो रिस्ट की एक्सरसाइज है एक सूक्ष्म व्यायाम में आती है, अगर रिस्ट की एक्सरसाइज हम अच्छी करेंगे तो हमारे हैंड होल्डिंग जो पोस्चर्स हैं उनमें कभी इंजरी के खतरे नहीं होंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम लाइट योग की एक्सरसाइजेस आसन हम आपको बताएंगे कि बिगिनर्स के लिए क्या आसन है, बट उन बिगिनर्स के आसन से पहले आपको लाइट योगिक आसनास वो हमेशा ही करने हैं ताकि आपका शरीर खुले तो आप आसन कर पाए। हम आपको कुछ आसन बताएंगे, आपको 1 या 2 बार करके बताएंगे। मेरे मित्र साहिल जी आपको टोटल ड्यूरेशन बताएंगे कि कितनी बार करना है, मैं आपको करके बताता हूँ। उसके बाद हम आपको तकरीबन 5 से 10 आसन जो है जो बिगिनर्स के लिए है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट याद रहे आपको सूक्ष्म आसन करने हैं और सूक्ष्म आसन से पहले आपका पेट साफ होना चाहिए। तो अभी हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सब तो पहले तो इस पोजीशन की अपनाओ। पैक तुंदी सीधी होनी चाहिए है, हाथ दी उंगलियां हथेली थले लगी होनी चाहिए धरती कने ते पैरों की तुहें ढिला रखना, लत्तां दोनों सीधी। ते पहली क्रिया है स्टार्ट करने हैं पैरों की उंगलियां जिसी अस योग विच पाद उंगली नमन आखने। इस एक्सरसाइज इस क्रिया कन्ने जेडी नर्व्स ने साडे ब्रेन कन्ने कनेक्टेड होंदियां ने ते ब्रेन सेल्स भी बड़े एक्टिव होंदे ने ते कन्ने पैरों दी उंगलियां च लचक आंदी है। इसी तुहें 10 तो 11 बार डेली रूटीन विच रिपीट करना है। अगली क्रिया गुल्फ नमन टो स्ट्रेचिंग। पूरा शरीर पैरों के भार खड़ोते दा ते स्टिफनेस होंदी है जेडी कि सारे शरीर दे कोई भी अंग च हो सकती है। कोशिश करनी है कि पहले पैरों की फ्लेक्सिबल करना है तो तुम्हें इस एक्सरसाइज की भी 10 तो 11 बार करना है। तीसरा व्यायाम दोनों पैरों की गोलादार घुमाना है, इसी गुल्फ चक्र आखते हैं। एक बारी सीधा उसी 10 तो 11 बार किया, फिर उसके बाद रिवर्स करिए भी 10 तो 11 बार करना। इन 3 क्रियाएं तुहें जरूर करनी है। अगली क्रिया सज्जे पैर की तुहें खब्बी थाई ऊपर रखा ते हाथ की रखना घुटने ऊपर। कोशिश करनी कि जिले भी तुम बैठो तुंदी रीढ़ की हड्डी जी है सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने कन्ने एक तो यह लाभ है तुम्हें थकान नहीं कदे हो। साढ़े ऋषि मुनि ये आते हैं कि मृत्यु भी नहीं आती हुई। चलिए कोशिश कर रहे हैं और घुटने की थले ले जाना, धरती कन्ने स्पर्श करने की कोशिश करनी और फिर जिन्ना कोशिश करना कि तुंदे कंधे तक आए। इसी तो है पहले 5 दिन तो 7 बारी करना है तो फिर इसी भी 11 बारी रिपीट करना है। दोनों लत्तां सीधियां। इसी व्यायाम की दूसरी तरफ तो भी इन्हें करना। दोनों लत्तां सीधी करिए, हाथ फिर पीठी पीछे। कोशिश करनी थोड़ा सा पैरों की खिंचाव देना। फिर तुम्हें दोनों पैर अपने अंदर ले आने में कोशिश करनी है। फिंगर्स इंटरलॉक ते पैरों की मिलाइए रखना। उन दोनों घुटने के ऊपर थले चलाना। इस अभ्यास करने तुंदे पेट दे जेडे दोष ने पिठी दे कष्ट ने वो दूर होंगे
जिंदे थाई मोटे ने ते घुटने च प्रॉब्लम है वो दूर हो। इसी 60 सेकंड तुसें रोज करना। हूं तुसें कोई भी ऐसे कंफर्टेबल पोस्टर च बैठी जाना, कोई भी ऐसी स्थिति लाइए बैठी जाना जिहदे विच तुसें सुख मिले, जिन्हें कि चौंकड़ी जिसी अस योग सुख आसन आखने होने ते ये रंजीत होने लाया अर्ध पद्मासन। ये एक मेडिटेटिव पोस्टर है, एक ध्यान लगाने वाला पोस्टर भी है। हथ ध्यान मुद्रा चू, दोनों बाजुओं सीधी करो। पहले कोशिश करनी तो है ये जड़ियां उंगलियां दी टिप है इसी अपने मुंडिया कन्ने स्पर्श करने दी। ये साड़ी कोनी क्रिया है, कोनिया दी एक्सरसाइज ते कन्ने कोशिश ये करनी कि बांह की जिले स्ट्रेच करना, हाथ बिल्कुल सीधे रहन। जिले तो टिप्स करने बुलाना है ते इथों जड़ियां एल्बो सामने रहन। ਇਹਦੇ करने एक एल्बो जॉइंट होंगे अच्छे होंगे और पॉइंट है जेड़ा साडी लेडीज दा ਜਾਂ देखो इथों स्किन बड़ी ढीली रहंदी है ते उस स्किन की टोन करने वास्ते इसे भी 5 बार या 7 बार रिपीट करो। दोनों एल्बोज के ऊपर ले जाना और साइड तो रोटेट करना। इसी आदे सिकंद चक्र, कंधियां दा व्यायाम। जिन्हें कि चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सर्वाइकल का कष्ट है तो ये अभ्यास की रेगुलर रूटीन में 5 तो 7 बार रिपीट कर। रिवर्स क्लॉकवाइज ते एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, थोड़ी रेस्ट लेनी, फिर दोनों बाहों सामने सीधी करनियां, हथेलियां सामने, अंगूठे अंदर, ग्रिप टाइट करी बांह। उन कोशिश करना तो है इसी क्लॉकवाइज घुमाने का, रिस्ट के रोटेट करना। इसी आदे मनी बंद क्रिया। हर कार्य विच साडी रिस्ट दा जेड़ा रोल है बड़ा के महत्वपूर्ण है। ते हैं जिले इस एक्सरसाइज करने अपनी रिस्ट की और फ्लेक्सिबल करके ते साडे हाथ पैर दे जेड़े नर्व्स ने जड़ियां वो और फ्लेक्सिबल होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। वापस उन करना है नेक दी एक्सरसाइज, गर्दन दी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पहले सज्जी पास दिखना, राइट साइड टर्न कर दे, फिर सामने ते फिर तुम्हें खब्बे पास दिखना। जहां ते अखा बंद रखो जहां शोल्डर टिप की दिखना है। इसी तुम्हें 5 बारी रिपीट करना है। ब्रीदिंग रखनी नॉर्मल, साह की नॉर्मल रखनी। फिर अप एंड डाउन, ऊपर की खिंचाव दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता साह की छोड़िए, तुम्हें थल्ले लाना, चिन की छाती करने लाना। फिर आस्ता आस्ता ऊपर वाली साइड। इसी भी तुम्हें 5 तो 7 बारी रिपीट करना है। जिन्हें की चक्कर आते हैं या माइग्रेन की समस्या वो इस एक्सरसाइज की नहीं करन, जड़ी ऊन करवाना ऊन तो है गर्दन की नहीं कर समान एक बारी क्लॉकवाइज ते एक बारी एंटी क्लॉकवाइज। 5 कोशिशां दोनों तरफ, फिर शांत। गर्दन की जड़ी मांसपेशियां हैं वो खुलदियां हैं, नर्व सिस्टम अच्छा होता है। कुछ पल अखां बंद रखियां ताकि चक्कर ना ते ध्यान अपना साह वाली साइड जड़ा नक दे रस्ते चला। चलो हूं तुसें 5 आसन दसने जेड़े बिगनर्स ने करने चाहिए ने, लेकिन याद रहे जिन्हें की कोई डिस्क प्रॉब्लम है या कोई ऐसी जिन्हें कोई सर्जरी करवाई दी है उसे उन्हें आसन भी नहीं करना है। सज्जे पैर की तुम्हें थाई कन्ने स्पर्श करो, हाथ सामने ले आओ प्रणाम मुद्रा विच, पेट सीधी, श्वास की भरिए तुम्हें दोनों हथेलियां के ऊपर खिंचाव देना। उन श्वास की बाहर छड़ते हुए थले झुकना ते अपने पैरे की पकड़ना, मत्था कोशिश करना घुटने वाली साइड ले जाने। इस पोजीशन विच जो तुम्हें की खिंचाव आ रहा है इस स्थिति विच जिन्हें की पेट वाली साइड, पिठी वाली साइड ते लत्तां दे थल्ले जेड़ा खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करना है। साह की नॉर्मल रखना है, आहिस्ता आहिस्ता वापस आना है। इसी जानु शीर्षासन आखदे ने। एक किडनियां वास्ते बड़ा अच्छा है, किडनी की इफेक्ट विच लियांदा, पेट का मोटापा घट करता है ते स्पाइन की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसी अभ्यास की दूसरी तरफ भी रिपीट करने
श्वास की भरो ते त्याग दे थले झुको। महसूस करो इस स्थिति च खिंचाव की, आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। फिर स्ट्रेच लेना ऊपर का, श्वास की भरिए और जोर नहीं लगाना है। कुछ पल रिलैक्स करना। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सामने सीधे रखने, अगली साइड खिंचाव देता, हथेली के ऊपर श्वास की भरिए, आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकने की कोशिश। जिन्ना तुम झुकी सकते हो, जोर नहीं लगाना है, अपने कंफर्ट जोन तो बाहर नहीं जाना है। ये बड़ी देर की साधना है, काम करिए, फ्लेक्सिबिलिटी करने, अपना माथा थले घुटने की लगाई पा देना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी करनी तुम्हें। वापस इस आसन में सारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ते पेट का मोटापा घट होता है, लत्तां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती, जो स्टिफनेस होती है उसे मुक्त किया जाता और शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। दोनों साइड स्वर्गीय वक्रासन। जीतों ने क्या अपनी लेफ्ट हैंड जड़ी खब्बे लाता है उसकी थोड़ा मोड़िए, एड़ी ते पैर की ते पंजे की पूरा थले स्पर्श किया। दूसरी लात इनकी बिल्कुल सीधी है, पेट की ट्विस्ट किया, आंख पिछली साइड ते जेडी शोल्डर वाली साइड की। इसी वक्रासन आते हैं, मत्स्येंद्रासन भी आते हैं। ये बिगिनर्स वास्ते है। इस आसन करने सारे पेट की खिंचाव मिलने करने सारे पैनक्रियास एक्टिवेट होंगे हैं। पैनक्रियास विच इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है ते शुगर के पेशेंट ने ये भी करना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। इस अभ्यास की तुम्हें दूसरी तरफ भी रिपीट करना है। तो है पास लेटिया ना पेट के ऊपर। जिले तो पेटों पर लेटना है, याद रहे शरीर अपना बिल्कुल ढीला छोड़ना, एक शब्द है समान। कुछ पल शांत रहना, आंखें बंद रखनी ते अपने श्वासां की साइड ध्यान देना। जिले तो पिट्ठी ऊपर लेट दो तो शरीर ढीला छोड़ दो। उसके बाद अगला आसन जेड़ा करना है, जेड़ी कि सानू कदे इंजरी नहीं होंदे, राइट घुटने की तो है छाती को लियाना, दोनों हाथ गले पकड़ी। इसी अर्ध पवन मुक्त आसन आखदे ने, जिन्हें की एसिडिटी की समस्या है वो दूर होती है, कमर के कष्ट दूर होंदे ने। इसी इत्थे रखिए, कुछ पल अपने मना विच के गिनती करनी, 10 सेकंड या 5 सेकंड, जिन्ना अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। स्टार्टिंग में तुम्हें सावें की नॉर्मल रखना है। इसे अभ्यास की तुम्हें 3 बारी दोनों साइड को करना है। तो करना है कंदरासन। दोनों एड़ियां वर्टेक्स वाली साइड ली जानी है। खास करके फीमेल वास्ते बड़ा के चंगा आसन है, बड़ा के फायदे लायक है, और थायराइड के पेशेंट वास्ते भी। एड़ियां वर्टेक्स कोल, अपने चुड़ियां कोल, अपने नितंबां कोल, हाथ एड़ियां दे कन्ने धरती कन्ने स्पर्श रखने ने। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने दोनों पट्टे की खिंचाव विच लियाइए, पेट की चुकने की कोशिश करनी, अपनी इच्छा अनुसार जिन्ना तुम चुकी सकते हो। उन ब्लड का जेड़ा सर्कुलेशन है, ब्लड का जेड़ा फ्लो है, वो तुंदे ऊपरले शरीर वाली साइड जा रहा है, जेड़ा कि सिर वाली साइड, चेहरे वाली साइड, चेहरे की ग्लोनेस बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने करने तुंदे हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे धीरे धीरे। आहिस्ता आहिस्ता वापस। इसके बाद फिर लगा तुम सीधियां कीतियां ते काउंटर पोस्टर करना है। पिट्ठी ऊपर जिले भी लेटिए कोई आसन करते हो, और बाद एक एक घुटना फिर छाती के रहते हो। खब्बी साइड तो पासा बैठिए, तो लेटिए ना अपने पेट ऊपर, दोनों हाथ रखने माथे थले,
एड़ियां एट गैप, इसी आते मकर आसन एक रिलैक्सिंग पोस्टर है। केवल एक ऐसा आसन जिहदे विच तुंदे लंग्स की रेस्ट मिलदी है। ਇਹਦੇ बाद जिन्हें की घुटने च प्रॉब्लम होती है उन्हें एक एक एड़ी की अपने वर्टेक्स वाली साइड खिंचाव देना। जिले तुम्हें एड़ी वर्टेक्स वाली साइड लिया दो ते पैरों का खिंचाव सिर वाली साइड, फिर थले अंगूठी उंगली की टिप की टच करना है। इसी तुम्हें 11-11 बार रिपीट करना। 11-11 बार हो ये तो फिर तुम्हें दोनों एड़ियां की एक साथ, हाँ ठीक है। आसन करने तो पहले पेट तुंदा खाली होना चाहिए और कोई आधे पौने घंटे पहले तुम पानी का गिलास लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दोनों हाथ जाने ने अपने कंधियां के कोल, धरती कने स्पर्श उंगलियां। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें पहले चिन की थले रखना, ठुड्डी अपनी की थले रखना। फिर तुम्हें अपने इच्छा अनुसार आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा झुकना, ऊपर छाती की झुकना और पेट की झुकना। जिन्ना नहीं करना है, जिससे कि हरनिया की प्रॉब्लम है या किसी ने कोई सर्जरी करवाई दी है, जब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिहदे तुम्हें कष्ट नहीं होए, इस आसन की तुम्हें रिपीट नहीं करना है। बाकी इस आसन के फायदे ये ना, तुंदी डाइजेशन अच्छी हो यार, भुजाओं में ताकत आ। आहिस्ता आहिस्ता वापिस इसी भी कोशिश करनी है 10 सेकंड होल्ड करो या फिर 15 सेकंड होल्ड करो। रेगुलर इसी 3 बारी करना। इस आसन के भुजंग आसन आखते हैं। स्पाइन की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिहदे कन्नै तुंदा नर्वस सिस्टम बेटर हो जाए। दोनों हाथ लाइए ने तुहें थाइज वाली साइड, दोनों एड़ियां मिलाइए रखनी, जिन्हें की लोअर बैक विच थल्ले वाली पिट्ठी विच दर्द रहती है। हुण आहिस्ता आहिस्ता तुहें सज्जी लत्त की चुकने की कोशिश करनी बिना घुटना मोड़े थे। इसी अर्ध शलभासन आखते हैं, हाफ लोकस्ट पोस्चर। लोअर स्पाइन की मजबूत बनाता है, लोअर एब्डोमेन का फैट घटाता है। आहिस्ता आहिस्ता वापिस इस आसन की दूसरी तरफ तो आहिस्ता आहिस्ता वापिस आइए। इसी भी 2 बार रिपीट करो, तो कोशिश करो मिनिमम 10 सेकंड इसी होल्ड करने की। चलो वापसी करने हैं। फिर तो है खब्बी साइड तो पासा पलटिए, पिट्ठी ऊपर लेटना ते एक एक घुटने की फिर तो है छाती के लगाना। ਇਹਦੇ कन्नै तुहें इंजरी की समस्या नहीं हो, लोअर स्पाइन की फ्लैक्सिबल रहे। ठीक है। योग आसन करने के बाद तुहें रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कुछ पल तुहें शव आसन में बिताने ने, जेड़ा कि बड़ा के जरूरी है। शव आसन जिले हो जाए, अपने हाथों का दर्शन करिए। फिर तुहें खब्बी साइड तो पासा पलटिए, उठिए, बैठिए। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने सूक्ष्म आसन किए। जो छोटे छोटे आसन हैं, जो बड़े आसनों को प्रिपेयर करते हैं, वो करने बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने कुछ आसन और किए। उस आसनों में भी जैसे इन पर्टिकुलर भुजंग आसन है, तो भुजंग आसन में हमने बताया कि अगर हर्निया है आपको, या पेट की कोई समस्या है, या कोई पुरानी इंजरी है बैक की, पीठ की, तो आपको ये आसन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हर आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने हैं। तो ये बिगिनर स्टेज के लिए है। भुजंग आसन की एडवांस स्टेजेस भी होती है, बट इन बिगिनर स्टेजेस में भी आपको कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखना है। जैसे कि कंदरासन में लेट के हमने लोअर बॉडी को ऊपर उठाया था, उसमें भी अगर आपको हार्ट एलिमेंट्स है, दिल की कोई ज्यादा समस्या है, तो ब्लड प्रेशर, जो आपको ब्लड फ्लो है वो सिर की तरफ होगा, तो आपको वो आसन अटेम्प्ट नहीं करना है। इसलिए योग टीचर हर एक बॉडी टाइप, हर एक दोष के अकॉर्डिंग, जैसे वात, पित्त और कफ दोष है, या बॉडी टाइप जो है उसका स्ट्रक्चर है, उसकी डाइट है, वो जब आसन कर रहा है सामने बैठ के,
उस टाइम उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो आसन उसके लिए सही जा रहा है या वो प्राणायाम उसकी बॉडी को अच्छा इफेक्ट कर रहा है या उसमें कुछ नेगेटिव कोई चीज आ रही है। तो उस चीज को रिस्पॉन्ड करते हुए देखने के लिए एक अच्छा योग टीचर, और अगर आप फिट हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप जो हमने ये प्रक्रिया बताई, जो जिसमें सूक्ष्म व्यायाम और फिर हल्के से आसन, 7-8 आसन ये आप कर सकते हैं। और आसन हम आपको बताएंगे, टाइम की कमी है इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि योग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट, हर एक एस्पेक्ट को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्षमा चाहेंगे हम आपसे कि कुछ चीजें अगर छूट भी जाए, कोई बीमारी हम आपको नहीं भी बता पाए कि इस वाले बंदे को ये वाला चीज नहीं करनी चाहिए, ये तो छूट सकती है, क्योंकि बीमारियां अनगिनत हैं। हर एक इंसान को, जो फिट है वो कर सकते हैं, जो फिट नहीं है तो उनको हर एक बॉडी एलिमेंट के हिसाब से आसन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जैसे साहिल जी ने बीच में बताया आपको कि जब मैं बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा था तो वापस आके मैंने चिन के साथ घुटनों को चेस्ट के साथ लगाया, तो वो काउंटर एक्सरसाइजेस है। जब भी आप बैकवर्ड बेंड करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बेंड करना है, साइड बेंड करते हैं तो अपर स्ट्रेचेस करने हैं। काउंटर एक्सरसाइजेस, काउंटर आसन, एक्सरसाइजेस नहीं बोला जा सकता, हम योग की बात कर रहे हैं। काउंटर आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बॉडी में बैलेंस बनाता है। फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड बेंड, वाइस वर्सा, या साइड बेंड के बाद स्ट्रेच। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आसन आप 1 घंटा अभ्यास कर रहे हैं तो 1 घंटे में कम से कम आप 4 से 5 बार रिलैक्स करें, और इन द एंड फिर रिलैक्स करें शवासन में कम से कम 10 मिनट के लिए, पॉसिबल है, नहीं तो मिनिमम 5 मिनट्स तो करना ही है। अदरवाइज क्या होगा, लोग करते हैं बड़े बड़े आसन कर दिए और उठ के चल पड़ते हैं बाहर की तरफ, ट्रबल करेगा। अब हम सवालों का सिलसिला फिर बढ़ाएंगे। तो मंजू गुप्ता ने पूछे था कि सर प्लीज टेल विच मी पिठ पीड़ है ते केड़ा आसन मैं करी सकनी। सर प्लीज टेल विच आसन आई शुड इग्नोर एज आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। ते तुसी नहीं दसो केड़े आसन नहीं करने चाहिए, इंदा ये सवाल है, बैक पेन है नहीं। देखिए, बैक पेन हमने आपको पहले भी बोला कि योग ऐसी चीज है, अगर हम आपको 2 या 4 आसन बोलेंगे तो 4 आसन से आपकी बैक पेन ठीक नहीं होने वाली है। आपको एक सेट स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रूल्स के हिसाब से, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन और फिर रिलैक्सेशन और काउंटर एक्सरसाइजेस सब शामिल है। फिर भी जैसे हमने कुछ आसन किए, चिन, ये जो घुटना था, लेट के हमने इसको चेस्ट के साथ टच किया, तो वो बैक पेन में काफी हेल्प करता है, जिसको पवन मुक्त आसन बोलते हैं। लेट के हमने ये वाला आसन किया था, कंदरासन, तो ये भी काफी हद तक आपको बैक पेन में हेल्प करेगा। पेट के बल लेट के आप एक एक टांग जो हमने उठाई थी वो भी आपको हेल्प करता है, अर्धशल्भ आसन। मगर फिर हम यही दोहराएंगे कि 2 या 3 आसनों से अगर आपको फर्क पड़ जाए, वो मुश्किल चीज है, आपको एक पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ਜਿਹੜੇ आसन नहीं करने ना वो है अगे झुकने वाले आसन, ठीक है। और आसन करते वक्त तुम्हें ज्यादा अपने शरीर विच खिंचाव नहीं लियाना है। बाकी ये ਜਿਹੜੇ तुम्हें आसन दसे ना है, ये तुम्हें पिठ दर्द विच बहुत हेल्प करनगे, बहुत मदद करनगे, ते इन्हें तुम्हें रेगुलर करो, तुम्हें काफी रिलीफ मिले। अगला सवाल है साड़ा, रंजीत जी थोड़ा अगे आओ हाँ, तुस थोड़ा कैमरे ते थोड़ा ज्यादा दूर हो, थोड़ा अगे हाँ, कि थोड़े दर्शन सारे करी पान, बस बिल्कुल परफेक्ट है उन तो। अगला सवाल है कि सूर्य नमस्कार सेफ फॉर पीपल विथ शैटिका ने सूर्य नमस्कार करना चाहिए? सूर्य नमस्कार, देखिए सबसे पहली चीज जो सूर्य नमस्कार है ना, जब तक आप 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस में नहीं है, आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से खुली नहीं है, तो सूर्य नमस्कार नहीं करवाया जाता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार को करने के फायदे तब हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में मैं दिख पा रहा हूँ आपको? जी जी। तो सूर्य नमस्कार की ये पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति के बाद जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो दूसरी स्थिति में हम स्ट्रेच करके पादहस्तासन नीचे झुकते हैं। तो अगर पादहस्तासन आप इस तरीके का कर पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका पादहस्तासन ओबेसिटी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शरीर में, यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार अटेम्प्ट नहीं कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। देखा देखी में आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं सूर्य नमस्कार कराओ सर, सूर्य नमस्कार कराओ, तो सूर्य नमस्कार इमीडिएटली नहीं करवाया जा सकता। सूर्य नमस्कार को कम से कम
2 से 3 महीने आप प्रैक्टिस कीजिए, शरीर को फ्लेक्सिबल कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। और दूसरी बात शियाटिका की आपने बात की, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो सूर्य नमस्कार डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बैकवर्ड बेंड और फॉरवर्ड बेंड दोनों इन्वॉल्व है। तो पहले आपको उस स्टेज तक ले जाना है कि आप में लचीलापन आए, आप बहुत अच्छे से बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंड दोनों अच्छे से कर पाए, तो शियाटिका तो नो डाउट ठीक हो जाएगा। शियाटिका कोई डिजीज नहीं है, ये सिर्फ खिंचाव है। तो इसको ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। जो हमने पहले आसन आपको बताए, अर्धशलभासन वगैरह, उससे भी आपको शियाटिका में रिलीफ मिलेगी। हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस भी क्वेश्चन पूछ रही है, तो उनका क्वेश्चन है कि कैन वी एनरोल विद योगतम, और आप क्या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? ये क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस इंडिया में नहीं है वो पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगत्व में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। बट हम आपको यही बताएंगे, हम ऑनलाइन क्लासेस की हमें और भी क्वेरीज आ रही हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस इंडिविजुअल लेवल पे करवाई जा सकती हैं, बट मास को नहीं करवा सकते हम लोग, क्योंकि मास की डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उन सब चीजों का ध्यान देखना पड़ता है। इसलिए मास क्लासेस हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो हमारे करवाने का तरीका नहीं है। इंडिविजुअल क्लासेस हम करवा सकते हैं, अगर इंडिविजुअल कोई 3-4 लोग करना चाहें, क्योंकि हमारी योगत्वम की 4 लोगों की टीम है, तो 4 लोगों के पास जिसके पास टाइम अवेलेबल होगा ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं। एक थोड़ा सा पहलू ये भी है कि हम 4 में से 1 या 2 के पास अच्छा सिग्नल है मोबाइल नेटवर्क, बाकियों के पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो जम्मू में 2G नहीं चल 4G नहीं चल रहा है, उस वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस करवाने में दिक्कत हो रही है। होपफुली अगर 4G चल पड़े तो इंडिविजुअल लेवल पे हम ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं, बट मास स्केल पे नहीं करवाएंगे। धन्यवाद। और जिले अस भी ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਯੋਗਤਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਉੜਗਾ ਤੇ तुस ਅੱਗੇ ਇੰਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ तुस इंदे कन्ने भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो। ते अगे अली ऐसे सवाल मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, अस 5-10 मिनट जिन्ने बड़े सारे सवाल आए थे जिन्ने मैक्सिमम अस एंटरटेन करी सकते अस करी लैने आ। बड़े सारे लोग अक्खें आस्ते पुछा दे कि अक्खें आस्ते केह् करना चाहिदा योग दी दृष्टि कन्नै, एक्सरसाइज बड़े सारे लोगों का सवाल आ रहा है। अखें दा भी व्यायाम हुंदा है, जिन्ने तुसें ऐ गर्दन दी एक्सरसाइज कीती, साइड च लइए, सज्जे कंधे ही दिखिया, खब्बे कंधे ही दिखिया, ऊपर थल्ले, इस प्रकार असें अखां दा व्यायाम करना चले। अपने आई बॉल्स की पहले राइट साइड ले जाना सज्जे पासे, जिन्ना खिंचाव तुसीं दे सकदे, फिर सामने ले आना ते उस प्रकार तुसीं खब्बे पासे ले जाना। महसूस करना जेह्ड़े अखां दे आई बॉल्स ने अंदर उन्हें जेह्ड़ा खिंचाव आ रहा है। 5-5 कोशिशां करें, दाएं ते बाएं तरफ की है। साहिल जी मैं तुसी रोका ना, अख वाला दसने से ना थोड़ा कोल आओ, हाँ तुस थोड़ा कैमरे दे जिन्ना तुस कोल आई सकदे हो, जिन्ना आई सकदे हो उन्ना कि लोग ठीक है सर। हाँ ओन तुस क्लियर लब्भा दे हो। ओन दसो तुस। सब तो पहले तो तुसें अपनी दृष्टि सामने रखनी है, तो फिर तुसें अपनी दृष्टि की सज्जे पासे ले जाना, जिन्ना तुसें साइड च दिखी सकदे हो, ते फिर सामने ते इस प्रकार तुसें खब्बे पासे दिखना। इस व्यायाम की तुसें 5 तो 7 बार करना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज तुसें उपर वाली साइड दिखना, खिंचाव देना उपर वाली साइड, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने, ते फिर थले नोज टिप के दिखना है, अप एंड डाउन। फिर तुसें आई बॉल्स की क्लॉकवाइज ते एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर जिले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुई जाए तो अपनी अखां दी पलकें की आहिस्ता आहिस्ता बंद करने की कोशिश करनी, तो उसी प्रेस करने की कोशिश करनी 11 बार।
11 कोशिशां यान ते दोनों हत्थां दा आपसी घर्षण करना। अखां दे घर्षण कन्नै गरमैश जेह्ड़ी पैदा हो उसी साह गी भरियै तुसें अखां दी पलकां उप्पर स्पर्श करना। इस कोशिश गी 3 बारी तुसें सवेरे ते राती सौन तो पहले करना है ते तुंदी अखां दे अच्छी दृष्टि और अच्छा लभना शुरू हो जाग, जेह्ड़ी अखां दी समस्या दूर हो। धन्यवाद साहिल जी। अगला सवाल है ओसीन हुंदा वो आखदियां न साहिल जी इस कोरोना के टाइम अपना इम्यूनिटी सही रखने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते योगासन दसो कोई। ओसीन हुंदी रिक्वेस्ट आई है। सर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक आसन या 2 आसन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, आपको एक सेट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का रखना पड़ेगा। रोज 1 से 1.5 घंटा व्यायाम 5 से 6 महीने आप लगातार करेंगे तो नेक्स्ट महामारी या इस महामारी के दौरान आपको रिलीफ मिल सकता है। अभी मैं कहूंगा कि 20% तक आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बट आप टोटल क्योर नहीं हो सकता कि हम बोला कि एक आसन या 2 आसन करने से आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप कोरोना से लड़ने में माहिर हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको पहली चीज बताता हूँ कि योग अभ्यास तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको डाइट देखनी है, आप खा क्या रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स दबा के पी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जहर है, पैक्ड फूड्स खा रहे हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या चाय पी रहे हैं, या शाम को दही खा रहे हैं। तो डाइट भी एक ऐसी चीज है कि इसका एक तरीका है खाने का। हर चीज को देख के कि वो आपके शरीर को कैसे फिट बैठ रही है, उस हिसाब से आप डाइट जो आपका भोजन है उसे ग्रहण करें, तब जाके आपकी खाना, आपकी एक्सरसाइजेस, आपका व्यायाम जिसे हम योग शामिल करते हैं। योग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय पद्धति है और अब एक सिद्ध विज्ञान है। इसको सिद्ध करने की कोई वो आवश्यकता नहीं है कि मैं बोलूं योग बहुत महान है, सबको पता है योग के फायदे। बट अगर कोई ये कहेगा कि 2 आसन करने से आपको कल कोरोना में लड़ने से मदद मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। आप योग को अपनाइए, योग को शरीर मतलब योग को अपने जीवन में लाइए, तो आने वाले दिनों में आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। और अपनी डाइट को भी चेक कीजिए, जो आप खाना खा रहे हैं वो क्या अच्छा है आपकी सेहत के लिए। रंजीत जी तुसे सही आख्या कि देयर इज नो शॉर्टकट, पूरा नहीं योग करना के पोना। उन अगला है मैं जेके जेके सवाल आए दिन मैं पढ़ा ना, अर्जुन होरें लिखे था कि वो थोड़े कोला सीखना चाहते हैं थोड़े कोला और साहिल जी कोला। ते अर्जुन होरें ये कि अस थोड़े कने योगतम दा जेका अस अपने पेज ऊपर शेयर करी लैगे, तुस फिर कोऑर्डिनेट करी सकदे हो। मतलब लोग थोड़े कोला इतने प्रभावित हो आदे कि वो थोड़े कोला सीखना चाहते हैं। आई साइड दा क्वेश्चन है वो ऐसे करी लेता है। उन अगला क्वेश्चन आया है रिया गुप्ता हुंदा, वी नीड राइट टेक्निक ऑफ डूइंग योगा अंडर राइट गाइडेंस। ओ तुसें थैंक यू करा दिया अस ओ रिया गुप्ता और आखा दी कि तुसें सानू राइट टेक्निक दसी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम थोड़े फैन मैं दिखा ना कि कोई ऐसे मिस ते नहीं किया, मैं वो दिखा ना। कोई नहीं सर, आप पूरा टाइम लीजिए, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आखा दिया परिजात पुंजो और आखा देन कि नॉट एवरीवन कैन सिट इन पद्मासन, ते फिर उन्हें के वो सुखासन चुनी तुस दस जड़ो कि कियां वो बैठी सकते हैं। जरूरी नहीं है तो योग करने वास्ते पद्मासन लगाना या फिर वज्रासन लगाना या फिर कोई भी ऐसा पोस्चर जरा तुम देखते हो सानू करते हुए, तुम कोई भी एनी कंफर्टेबल पोस्चर च बैठिए, अपनी सूक्ष्म क्रियाएं करो ते फिर आसन करो, फिर और बाद तुम प्राणायाम करो। देखो प्राणायाम करने के लिए जो हम आसन की स्थिति बोलते हैं जैसे पद्मासन या सुखासन या सिद्ध आसन, कोई भी आप आसन जिसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इवन चौकड़ी डोगरी में जो बोलते हैं चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। नहीं बैठा जाता तो नीचे कोई पिल्लो रख के या टांगे सीधी करके आप किसी भी स्थिति में कंफर्टेबल, जैसे साहिल जी ने बोला, बैठ सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रहे, आपकी जो पीठ, गर्दन और सर जो है वो सीधा, स्पाइन शुड बी ऑलवेज इरेक्ट, उसका हमेशा ध्यान रखना कि आपकी पीठ जो है और गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, अगला हम सवाल लेते हैं। ये रितिका जी का क्वेश्चन है, सर शुगर पेशेंट्स के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? रितिका जी का क्वेश्चन है ये आप देना चाहेंगे उत्तर डाइट का? शुगर पेशेंट ਲਈ मैं यो आखूंगा कि उन्हें की जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिसने कि 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाओ,
ਤੇ मैं उन पेशेंट ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ कि खाना पीना तो ठीक है लेकिन तुसें कि योग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ खान पीन करने तुंदा शुगर बैलेंस विच नहीं रहना है। योग करना पौना, योग जरूर करना पौना, फिर जाइए तुंदा शुगर का जिहड़ा लेवल है वो बैलेंस विच आ। ते योग करने कन्नै मैं ये तक आखी सकना कि तुंदा शुगर ठीक भी हो सकता है। जैसे कि हम योग करवा रहे हैं पिछले 8-10 साल से, तो हमने कई पेशेंट्स जो शुगर वाले हैं वो ठीक किए हैं, जिनकी शुगर जो है कम हुई है। तो योग जो है उसको अपनी जीवन शैली में लाइए, योग से आप डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। डाइट आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ते हूँ एक कॉमन क्वेश्चन सारे ही पूछे दा मोटापे उपर, ये कोरोना कन्नै ते नहीं रिलेटेड है, बट मैं क्वेश्चन पूछी लैना तुहाडे कोला। ये आखदे कि क्या योग कन्नै मोटापा ठीक हो सकदा है? अगर ठीक होंदा है ते किन्ने चिर ओदा मतलब वो आखदे ने जे डाइट प्लान कि असें डाइट कीती अस पतले होइए, फिर अस डाइट छोड़ी छोड़ी परतियै मोटे होइए। वो आखदे कि योग कन्नै अस जेह्का पतला होने, जेह्का मोटापा घटदा है, वो किन्ने टाइम च घटदा है? इक ते होंदा एह् सवाल है। दूआ सवाल है कि अच्छा अस पतले होइए फिर परतियै अस मोटे होई सकने या नहीं, या असें पूरी उम्र उ'आं गै पतले रौह्ना? एह् सवाल बड़ा कॉमन सवाल लोगें पुच्छेआ है। देखो गल करने अस जियां हुण तुसें पुच्छेआ कि पतले होइए फिर मोटे होइए, तुस पतले होइए मोटे कैल्ली होइए, ओह्दे पिच्छे इक रीजन है क्योंकि तुंदी जेह्ड़ा जीभ दा स्वाद है ओह् निं तुसें चेंज कीता है। सब कुछ ठीक है लेकिन तुसें खाना पीना अपना उस रूटीन विच रखेआ ते उस कारण तुंदे शरीर दा वजन फिर बधी है। योग गी अपने जीवन विच इस तरह लो जिस तरह तुसें खान पान, जियां पानी जरूरी है, रोटी जरूरी है, सोना जरूरी है, कपड़े पाना जरूरी है, इस प्रकार है अगर तुम योग करते हो तो मैं तुसें ये आखगा कि तुम नॉर्मली तुसें 3 महीने योग अभ्यास करो और उसी अगे रूटीन में रखो, वजन भी घटेगा और तुंदी सेहत भी ठीक हो। और दूसरा एक जिहड़ा रास्ता योग दा है ये सानू अध्यात्मिक दी ओर ले जांदा है, एक भक्ति वाली साइड भी जोड़दा है। अज मैं एक मैसेज देना तुसें कि जिहड़ी अज दी साडी जनरेशन है, माताएं ते भैनां कि अपने बच्चे की थोड़ा हारा पूजा पाठ वाली साइड भी लगाओ। मैं देखा कि लास्ट ईयर मैं एक योगा इंटरनेशनल जिले साड़ा सैमीनार लगे दा 21 जून का, तो एक बच्चा साढ़े कन्ने बैठे दा आइए, उसी वाली माता जी ने मोबाइल पकड़ाई ओड़ेआ कि लै पुत्तर तू गेम खेल। साड़ा प्रोग्राम कोई 6 बजे स्टार्ट होया ते 9 बजे गए, ऐसे बड़े सारा कुछ किया, उत्थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई, बट जिसले अस वापस स्टेज तो उतरे वो मुड़ा जिहड़ा छोटा जिहा बच्चा वो अपने मोबाइल कन्नै गै लग्गे दा हा। ते हुण फिर क्वेश्चन आंदा है कि छोटे हारे बच्चें गी चश्मा कि'यां लग्गी गेआ? ते पेरेंट्स अग्गे इयो अरदास करना मैं कि तुसें अपने बच्चें गी थोड़ा हारा भक्ति आह्ली साइड जोड़ो और योग आह्ली साइड जोड़ो। साढ़ा भविष्य जिहड़ा है छोटे होंदे तो गै स्टार्ट होंदा, अगर तुसें उसी सही संस्कृति सखागे, अपने भारत की संस्कृति जिन्हें कि साढ़ा योग संस्कृति च आंदा, साढ़ी ट्रेडिशन है, उसी सिखाना जरूरी है। देखिए मैं ओबेसिटी की बात करता हूँ। सबसे पहले योग जो हमारी संस्कृति है या पद्धति की है, तो योग जो था वो योग का असली मतलब क्या है? मतलब जो आपकी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है उसको एक्सपीरियंशियल रियलिटी की तरफ ले जाना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मिलन करवाना, तो ये योग का असली मकसद था। आजकल के टाइम बोलते हैं हमें ठीक होना है, पेट कम करना है, कुछ भी करना है। इन योग करने से आपका पेट भी कम होगा, आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी, बट योग के जो थेरापेटिक बेनिफिट्स हैं वो बाई प्रोडक्ट है। योग के आसन जब किए जाते हैं तो वो ठीक करने के लिए नहीं, आपकी बीमारियां ठीक होंगी वो डेफिनेट है, बट योग का मकसद कुछ और है। बट आप जब योग कर रहे हैं तो आपकी हर एक बीमारी का इलाज योग में है। तो टू मेक ए बेटर ह्यूमन फिजिकली एंड मेंटली योग किया जाता है। और आपने कहा कि योग करने के कितनी देर बाद मोटापा, यूजुअली हम 6 महीने तक जब योग करते हैं तो आपका मोटापा कम होता है। हमने कईयों को करवाया है, कईयों का वेट 100 kg से 60 kg तक भी आया है विद इन 6 मंथ्स, और कईयों का 1 साल लगा है 100 से 70-60 किलो तक आने में। वो डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे, बट आप ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि 1 साल तक आपका वेट कम होगा यौगिक तरीके से, रोज करेंगे, और फिर काफी देर तक आपको मोटापा नहीं आएगा, सिर्फ अगर आप अपना योग और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। अदरवाइज आपने मैक्सिमम देखा होगा जिम करते हैं, छोड़ देते हैं, इमीडिएटली गेन अप हो जाता है। योग से इमीडिएटली वेट नहीं बढ़ेगा,
बट हाँ आपको योग को लाइफ में रखना पड़ेगा। रंजीत जी मैं थोड़ा टाइम 5 मिनट होर लैगा क्योंकि क्वेश्चन दी बड़ी बरखा होआ दी, लोग क्वेश्चन पूछते जान दे, बट अस लास्ट क्वेश्चंस लगे हुन एदे बाद नहीं लगे। ते एक क्वेश्चन है मनजीत हुंदा कि ओदे कन्नै मैं 2 क्वेश्चन तुसें इकट्ठे के दस जोड़ना। मनजीत होरें क्वेश्चन पूछे था कि इज योगा रिलीव स्ट्रेस, एक पहला क्वेश्चन है। ते दूआ क्वेश्चन है कि हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए कुछ आसन बताएं। हाई ब्लड प्रेशर ते योगा रिलीज स्ट्रेस, ये दो चीजों पर थोड़ा लो पाओ, साढ़े श्रोताएं दसो। देखिए सर, योग से डेफिनेटली स्ट्रेस रिलीज होता है, एक अच्छी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट आती है। योग, आसन और प्राणायाम दोनों का मिक्सचर आप करेंगे, फिर एडवांस स्टेज में मुद्राएं हैं, बंद हैं, वो अलग है। इनिशियली आप आसन और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम डिफरेंट प्राणायाम हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम से आपको स्ट्रेस रिलीज होगा। कपालभाति हम पेट से करते हैं, बट कपालभाति का शाब्दिक अर्थ है फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग टेक्निक, तो ऊपर का मस्तिष्क साफ करता है कपालभाति। अगर अभी समय की पाबंदी के हिसाब से हम आपको करके बता दें, थोड़ा सा कपालभाति हम आपको करके थोड़ा बता देते हैं। थोड़ा पास आ जाइए रंजीत जी, अगर आप कैमरा के पास आ जाएं। अभी यहाँ से दिख रहा है सर? हाँ, कैमरा के पास आ गया। तो कपालभाति देखिए, कपालभाति से आपको स्ट्रेस रिलीज होगा, भस्त्रिका से भी रिलीज होगा, भ्रामरी से भी होगा। मगर मैं एक चीज फिर बताना चाहता हूँ, 2 या 3 प्राणायाम करने से स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। पूरा एक योग को आसन और प्राणायाम दोनों का मिक्सचर आपको करना है, उसमें सूक्ष्म व्यायाम, बाकी क्रियाएं और रिलैक्सेशन। बट फिर भी मैं आपको कपालभाति जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं उसको करवाने का तरीका बताता हूँ कि गलत कहाँ से करते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि पार्क में बैठे हैं, कई लोग ऐसे कर रहे होते हैं, तो पेट को अनिवन ऊपर नीचे कई लोग, तो ये जो तरीका है गलत है। कपालभाति फास्ट करेंगे, बट वही है बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस स्टेज। तो बिगिनर्स के लिए आप ध्यान रखिए, जैसे हम खांसते हैं तो खांसने में क्या होता है पेट अंदर जा रहा है आपका खांसा पेट अंदर गया। कपालभाति का पहला फंडा कहें आपको, या फंडामेंटल जो रूल है वो ये है कि जैसे हम खांसते हैं पेट अंदर जाता है, उसी तरीके से आपको 80% सांस बाहर फेंकनी है। 80% सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एट्टी परसेंट सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट रिडक्शन अंदर होगा। 20% सांस ऑटोमेटिकली रिलीज होने दीजिए। 80% आपने थ्रस्ट करना है सांस का। अब मैंने आपको कपालभाति करने का तरीका बताया। कपालभाति इज फ्रंटल ब्रेन क्लेंजिंग टेक्निक। तो ये तरीका है, आपको तकरीबन 1 से 2 सेकंड कोशिश कीजिए कि 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स। तो 1 मिनट में आप 30 स्ट्रोक, हर 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, जिसमें आपका 80% एक्सहेलेशन नाक से, नेजल रीजन, और एक्सहेल आप 80% करेंगे, इनहेल जो है ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा। तो आपने इस सब चीजों का ध्यान रखना है, और इसको करते वक्त कोशिश कीजिए कि सबके लिए ज्ञान मुद्रा, किसी भी सुखासन, सिद्धासन में चौकड़ी मार के बैठिए, पीठ सीधी रखिए, ये मुद्रा लगाइए। इस मुद्रा को लगा के आप ये कपालभाति कीजिए, और कोशिश करनी है कि स्लोली करना है। और सबसे बड़ी चीज, आंखें बंद रखनी है, आंखों को बंद रखना है। आंखें बंद रखते हुए 80% एक्सहेल, 20% ऑटोमेटिकली इनहेल, 80% एक्सहेल, 20% automatically inhale. This is the correct way to do Kapalbhati for beginners. धन्यवाद रंजीत जी, धन्यवाद साहिल जी। असे जिन्नी कमिटमेंट ही थोड़े कोला 15 मिनट ज्यादा ले लेते हैं, ओदे आस्ते मैं चाहता कि जिन्ने क्वेश्चन अस आंसर कर लैचे। ते मैं एक अपने आप ही लकी भी मनना कि तुस इन्ने मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है थोड़ा योग दा, योग दी साधना है। और मैं अज वो याद करा था कि थोड़े गुरु जी किन्ने खुश होने, संजय आसीन जी
जिन्हें ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किते और मी खुश होआ दी कि तुस लोकल टैलेंट हो मतलब असे कुते बाहरों धन्यवाद जी। दिल्ली तू नहीं बॉम्बे तू नहीं योगा ट्रेनर्स बुलाए असे जम्मू दे ट्रेनर्स बुलाए ते असे नहीं पता कि तुस इन्ने ज्यादा एक्सपर्ट हो तुस मतलब जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स न नेशनल स्टैंडर्ड्स न तुस एट पार हो वॉइस ऑफ डोगरा थोड़ा मता मता धन्यवादी है साढ़े चैनल ऊपर आने दा ते अस चाहने कि तुस अगे बधो जिन्ने भी लोगें तुसें दिखया वो योग की अपने जीवन च अनुसरण करन ते एक ट्रेडिशनल योगा जेका परफेक्ट योग है वो अपनान ते मता मता धन्यवाद ते इजाजत लैंदे हो एक और सूचना तुसें दिंदे जांग मैं कि 21 जून की शामी 5 बजे डॉक्टर करण सिंह जी भी वॉइस ऑफ डोगरा दे पेज ऊपर आंगन वो वेदांता दे बारे च गल करगन ते साड़ी रिक्वेस्ट है कि संडे की शामी 5 बजे तुस वॉइस ऑफ डोगरा दे पेज ऊपर डॉक्टर करण सिंह जी की सुनी सकते हो रंजीत जी ते साहिल जी मता धन्यवाद एंड वैभव फ्रॉम वॉइस ऑफ डोगरा इज साइनिंग ऑफ बड़ा धन्यवाद जिन्हें जिन्हें सानू टाइम दिता ते सारे श्रोताएं की मता मता आभार गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।